जय भीम दोस्तों, मैं सत्यपाल। आप देख रहे हैं द मूक नायक में आपका स्वागत है। दोस्तों, बीजेपी जिस प्रकार से लोगों को डरा धमका कर ये इलेक्शन जीतना चाहती है, यह आप देख ही रहे हैं। सोशल मीडिया में जो वायरल वीडियोस हो रहे हैं, न्यूज आ रही है कि बीजेपी के कार्यकर्ता ये लोगों को डरा धमका कर वोट डालने पर मजबूर कर रहे हैं, या कुछ लोगों को तो वोट नहीं डालने का भी वही ये कर रहे हैं कि वो डालने नहीं दे रहे हैं। ये एक वीडियो वायरल हुआ है जो उत्तर प्रदेश का है। वहां के कुछ मुसलमान लोगों को या दूसरे लोगों को वोट डालने नहीं दिया जा रहा है, हर पोलिंग बूथ से उन्हें भगाया जा रहा है। दोस्तों, यह आप देख रहे हैं। दोस्तों, यह वीडियो की क्लिप अगर आप देखते हैं तो आपको इसका पता चलेगा कि बीजेपी इस देश के लोकतंत्र को कैसे कुचलते हुए नजर आ रही है। दोस्तों, और इस देश का संविधान बदलने की तो वो उनके कार्यकर्ता, उनके मिनिस्टर बात तो कर ही रहे हैं खुलेआम कि हम 24 के बाद, इस इलेक्शन के बाद सत्ता में अगर बीजेपी आती है तो हम संविधान बदल देंगे, और उसी लोकशाही को अभी से ही खत्म करने का वो उन्होंने षड्यंत्र पूरा कर लिया है, और वह उसी राह पर बीजेपी चल रही है। दोस्तों, आप देख रहे हैं कि इसमें जो न्यूज आपको दिखाई देगी, जहां पर गुजरात के गांधीनगर से अमित शाह चुनाव लड़ रहे हैं और उनके विरोध में विपक्षी दलों को, विपक्षी जो उम्मीदवार है उनको डराया धमकाया जा रहा है। यहां तक कि जान की भी धमकी दी जा रही है कि जान गंवानी पड़ेगी अगर वह विड्रा नहीं करेंगे, वो चुनाव से नहीं हटेंगे तो। यानी बीजेपी चाहती है कि कुछ हद तक ये हमारे विरोध में कोई लड़े ही ना, इसमें समझौता डरा धमका कर उनके जो भी जैसे भी उनको शाम दाम दंड भेद के जैसा यहाँ पर दिखाई दे रहा है, और उम्मीदवारों को कहीं ना कहीं डरा धमका कर उनको विड्रा लेने पर मजबूर किया जा रहा है। इससे पहले आपने देख चुके हैं सूरत के एमपी ने भी वही किया है। सूरत का एमपी यूनानिमस जिस प्रकार से उन्हें घोषित कर दिया है, और वहां का जो कांग्रेस का उम्मीदवार था उसने वैसे ही मेन टाइम को जो है उसने विड्रॉ ले लिया, और वह बीजेपी का उम्मीदवार वह चुनावी विजेता घोषित कर दिया गया। दोस्तों, यहाँ पर आपको लोकतंत्र दिखाई दे रहा है। यहाँ पर अगर अपोजिशन को लड़ने ही नहीं दिया जा रहा है तो यहाँ पर लोकतंत्र को किस तरीके से खत्म करने का जो डर है और कैसे बीजेपी खत्म कर रही है, ये हमको दिखा ही दे रहा है। जहां पर कर्नाटका में जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी एक भयंकर बलात्कारी के सपोर्ट में वोट मांग रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि अगर इस बलात्कारी को अगर वोट मिल जाए तो मेरे पार्टी को बहुत सपोर्ट होगा, और ये इसका विजय होना बहुत जरूरी है। यह देश के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी यह वोट मांग रहे हैं उसके लिए। दोस्तों, हासन लोकसभा से एनडीए के श्री प्रज्वल रेवन्ना और मंड्या से मेरे मित्र एचडी कुमार स्वामी आने वाली 26 अप्रैल को इनके लिए आपका हर वोट मोदी को मजबूती देगा। प्रज्वल रेवन्ना 400 महिलाओं का रेप करता है। प्रज्वल रेवन्ना 400 महिलाओं का रेप करता है, वीडियो बनाता है। स्टेज में कर्नाटका के सामने प्रधानमंत्री मैस रेपिस्ट का समर्थन कर रहे हैं। वो कर्नाटका को कह रहे हैं कि अगर आपने इस रेपिस्ट को वोट दिया तो मेरी। इस तरीके से वोट मांगना कहां तक सही है कि वह उसके ऊपर कितने आरोप है? तकरीबन 400-500 स्त्रियों का उसने शोषण किया, बलात्कार किया, वीडियो उसने निकाल कर उन्हें ब्लैकमेलिंग करके एक महिलाओं को साल भर तक उसने टॉर्चर किया, उनके साथ यौन शोषण किया। एक महिला का तो बेटा उसकी मां की मिसिंग केस लिखवाता है। ये कितनी शर्मनाक बात है इस स्वतंत्र देश में और इस देश के राजनीतिक दलों के लिए, क्योंकि इनके शासन में इस प्रकार से घिनौनी काम होते हुए भी चुप होकर ऐसे दरिंदे को साथ में बीजेपी रखती है, और उसके लिए वोट मांगकर फिर से उसे इनडायरेक्टली यही है कि भाई तू कुछ भी कर, हम तुम्हारे साथ में हैं,
और तुझे डरने की कोई जरूरत नहीं। अगर तेरे ऊपर 300 या 500 या 1000 केसेस हो, अगर तू जीत जाए तो वो भी हम समाप्त कर देंगे। जैसे कि जो भ्रष्टाचारी लोग थे उनको ले जाकर पूरा ईमानदार बना दिया बीजेपी ने, उनके अंदर ले लेकर जितने भी भ्रष्टाचारी थे ईडी उनके ऊपर लगा दिया और बाद में बीजेपी ज्वाइन करने से वो पूरे दूध के धुले हो गए। दोस्तों ऐसे ही बलात्कारी जितने भी लोग हैं सभी के सभी बीजेपी में हैं। जैसे तुम ब्रिजभूषण को देखिए, इस देश का सम्मान ऊंचा करने वाली, देश का सर ऊंचा करने वाली खिलाड़ियों के ऊपर ही यौन शोषण का उसके ऊपर जो आरोप था, उस ब्रिजभूषण को भी आज तक कोई सजा नहीं है और वह बीजेपी का उम्मीदवार है और बीजेपी के साथ मजे कर रहा है। देश के बीजेपी पार्टी क्या बलात्कारी और गुंडों मवालियों की पार्टी ऐसा है, लोग इस प्रकार से ही सोचने लगेंगे। वैसे ही सोच रहे हैं दोस्तों इस देश की जनता, क्योंकि आप देख रहे हैं बीजेपी के जो अंदर नेतागण हैं उन्होंने जिस प्रकार से गोधरा हत्याकांड में एक महिला का सामूहिक बलात्कार कर दिया, उनको बीजेपी छोड़ देती है कि ये ब्राह्मण संस्कारी होते हैं। ये बीजेपी के ही तो लोग हैं। जितना भी गंदा काम जो है इस देश में अगर हो रहा है और उसमें से वो गंदा काम को छुपाकर वह बीजेपी में अगर लोग जाते हैं तो इसका दोषी किसको माना जा सकता है? बीजेपी को या गंदा काम करने वालों को? जो काम करके बीजेपी में जाकर वो खुद को असुर साबित करने का प्रयास कर रहे हैं और बीजेपी उसका पूरे पर सपोर्ट करके उन लोगों को बचाने का प्रयास कर रही है। तो अगर बीजेपी 24 में आती है तो ये दरिंदे, ये बलात्कारी लोग, ये मर्डर करने वाले लोग, ये हत्यारे लोग, जैसे बेटा छोटा बच्चा पानी पीने पर उसकी हत्या कर देते हैं, ये दलितों के ऊपर अन्याय अत्याचार करने वाले लोग, ये एक आदिवासी के ऊपर सू करने वाले लोग, जो पेशाब करने वाले लोग, ये अगर फिर से सत्ता बीजेपी में आएंगे तो ये लोग क्या करेंगे दोस्तों? कमेंट में जरूर बताना दोस्तों। जय भीम, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में।